बच्चों देखो, आज सब्जेक्ट में क्या है भैया? साइंस। क्या है? साइंस। साइंस में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तत्व और यौगिक। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? तत्व और यौगिक से पहले हम लोग क्या पढ़े थे? परमाणु। क्या पढ़े थे? परमाणु। अब हम लोग जान लेते हैं पहले थोड़ा सा परमाणु के बारे में। जैसे देखो प्यारे बच्चों, ये परमाणु है ना, समझना? परमाणु किसे कहते हैं उसको जान लो। परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है। कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन परमाणु में क्या होता है? एक नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। जैसे ये परमाणु है ना, इसके बीच में क्या है? नाभिक है। इस नाभिक के अंदर प्यारे बच्चों क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इसका नाम है इलेक्ट्रॉन, इसका है प्रोटॉन और इनका है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश या चार्ज नहीं। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? परमाणु जानते ना? यस सर। परमाणु क्या है? परमाणु 3 मूल कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर बना है। उसका एक नाभिक होता है, एक केंद्र होता है। केंद्र में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। समझना? तो आप पहले बच्चों और क्या है? परमाणु जो है उदासीन होता है। समझा? परमाणु क्या होता है? उदासीन। क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक दूसरे को क्या किया रहता है? बांधे रहता है, एकदम शांत रहता है तब तक। इसलिए कहा गया है कि परमाणु क्या है? परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेगा। अगर उसमें कोई घर्षण या कोई भी काम करोगे तो रासायनिक क्रिया में क्या करेगा? भाग लेगा, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अब फिर क्या बच्चों देखो, परमाणु से कैसे आ जाएगा तत्व? तत्व कैसे आ जाएगा? तत्व क्या होता है? तत्व के जो अणु होते हैं, तत्व के अणु किससे बनते हैं? परमाणुओं से। एक, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के तत्व का एक अणु बनाते हैं। समझा? 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर तत्व का एक अणु बनाते हैं। या देखो, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? तत्व। तत्व को अगर कहो कि हम इसको किसी भी रासायनिक क्रिया से अलग करें कि दूसरा पदार्थ उसमें आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए उसको जलाओगे तो हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन ही निकलेगा। समझना? और क्या कहते हैं, सिल्वर को जलाओगे आप, कुछ भी पीटोगे, कुछ भी क्या करोगे, क्या निकलेगा? सिल्वर ही। जितने भी इसके अणु होंगे क्या होंगे? सिल्वर के ही अणु होंगे। समझना? देखो, पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य रूपों में नहीं, अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर देखो दूसरा है क्या? किसी तत्व में उपस्थित सभी अणु या परमाणु समान गुणधर्मों वाले होते हैं। जो उनके जो भी कोई तत्व है किससे बना है? अणु और परमाणु से। अणु से क्या बना? परमाणु से क्या बना है? अणु। अणु से क्या बना है? तत्व। अणु से क्या बना है? तत्व। समझना? जैसे देखो पहले बच्चों, अणु किस गुणधर्म के होते हैं? समान गुणधर्म के। तत्व के सभी अणु और परमाणु किस गुणधर्म के होते हैं? समान गुणधर्म के, बराबर गुणधर्म के होते हैं। समझना? हाँ, ये नहीं कि हाइड्रोजन अलग से है और ऑक्सीजन अलग से, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन ही, ऑक्सीजन और तत्व में केवल एक ही परमाणु या एक समान परमाणु होते हैं। एक समान प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व में किस प्रकार के परमाणु होते हैं? एक समान प्रकार के, अलग अलग प्रकार के नहीं। जैसे यौगिक में क्या होता है? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, या हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, दूर के क्या होता है? अणु या परमाणु होते हैं, लेकिन तत्व में एक प्रकार का। समझा? एक प्रकार से। चलो, कई ऐसे भी तत्व हैं, देखो, एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के, अब यहां से देखो सीखो पहले,
चलो देखो, एक एक मान लीजिए तत्व है, ये क्या है? तत्व है। ये है क्या? सोना। ये है क्या? सोना। पहले बच्चों, अब ये सोना क्या है? सोना पहले क्या था? पहले छोटा सा अणु परमाणु था, एक छोटा सा परमाणु था, तो दो परमाणु मिल गए, दो या दो से अधिक परमाणु मिल गए, तो ये बन गया एक अणु। समझ में आया? इतना बड़ा क्या बन गया? एक अणु। अब एक समान प्रकार के कई अणु ऐसे मिलकर के क्या बनेंगे? तत्व बनेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? यस सर। अब देखो, वही एक ही प्रकार के तत्व आपका अणु आपस में मिलकर क्या बनते हैं? तत्व। पूरा ऐसे बन जाएगा, क्या होगा? तत्व। हाँ, तत्व। देखो, ये क्या है? ये किसका साइन है? तत्व। ये किस चीज का साइन है? मान लीजिए पूरा तत्व है ना, ये क्या है? ये किस चीज का साइन है? अणु का। दो या दो से अधिक अणु मिलकर के क्या बनते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के छोटे छोटे क्या है? परमाणु। और जो गोला गोला एक खाने का एक है, वो क्या है? अणु है। तो देखो, अभी गिनते हैं तब बताते हैं, गणना करोगे तब समझ में आएगा। असंख्य होते हैं, लेकिन मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। जैसे देखो, कितने अणु है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अणु। केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ना। अणु कितने हैं? 19। परमाणु कितने हैं? 57। कितने हैं? 57। परमाणु कितने हैं? 57। कहने मतलब तीन परमाणु मिलकर के एक अणु बनते हैं। समझा? यस सर। परमाणु से क्या बना? अणु। अणु से क्या बना? तत्व। समझा कि नहीं? यस सर। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई? परमाणु छोटे छोटे जो थे वो मिलकर क्या बने? अणु। अणु एक समान प्रकार के अणु मिलकर क्या बने? तत्व। एक समान प्रकार का अणु है। इना की जैसे लिखा, इनमें पूरी में क्या लिखा है? इसमें सब में क्या लिखा है? सोना। सब में क्या है? छोटे छोटे क्या है? सोना 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 सोना। पूरे में क्या लिखा है? सोना। समझा? अच्छा, मान लीजिए अगर सिल्वर होता तो पूरा सिल्वर, और फेरस होता तो पूरे में एफ या फिर ई। समझा? पूरे वाले में क्या लिखा रहता? एफ ई। लेकिन यही प्यारे बच्चों, अगर पानी होता तो, ये पानी होता तो क्या होता? पानी होता तो क्या होता? इसके अणु कैसे रहते? असमान प्रकार के, दूर दूर नहीं, असमान प्रकार। ये हाइड्रोजन रहता, और इसी में क्या मिल रहता? ऑक्सीजन। दो चीज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ, हाइड्रोजन का दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु से। हाइड्रोजन का एक। अब देखो, यौगिक क्या है मेरे बच्चों? दो या दो से अधिक ना, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर के क्या बनाते हैं? यौगिक। जैसे दो तत्व होगा, हाइड्रोजन एक तत्व, ऑक्सीजन एक तत्व, हाइड्रोजन को दो परमाणु, ऑक्सीजन एक परमाणु मिलकर क्या बन जाए? यौगिक। यौगिक पानी क्या है? यौगिक। जैसे HCl, हाइड्रोजन के एक परमाणु, क्लोरीन की एक परमाणु, दोनों मिलकर क्या बने? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक अणु बने। समझा कि नहीं? देखो, यहाँ पे लिखा है, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ तक ठीक है। हाइड्रोजन तत्व के दो परमाणु, हाइड्रोजन तत्व के दो परमाणु, ऑक्सीजन तत्व के एक परमाणु से मिलकर जल का एक अणु बनाते हैं। समझा कि नहीं? जल का एक अणु बनाते हैं। ये समझ लीजिए, जल का एक बूंद है, ये है एक बूंद, एक अणु, एक छोटा सा अणु। इसमें कितना? हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर के एक अणु बना। अब हजारों लाखों करोड़ों अणु मिलकर क्या बनते हैं? क्या बनते हैं प्यारे बच्चों? यौगिक पानी जो हम लोग पीते हैं। समझा? यस सर। हाँ, पानी बहुत छोटा सा अणु है, कई
अणु मिलकर क्या बनते हैं? पानी का इतना बड़ा ग्रुप। इसमें सब में H2O, इसमें देखो बदल के है नहीं, और उसमें बदल का था, उसमें मान लीजिए सब हाइड्रोजन H मान लीजिए O, ऑक्सीजन O बना दिए तो O ही मान लो, O सब ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है? H2O, इसमें क्या है? आप लोग बड़ा लिख लेना, H2O, हाँ H2O बड़ा लिख के बनाने के एकदम याद हो जाएगा, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। कितने बच्चों को समझ आ गया कहानी किया? समझ आना? यौगिक में क्या है? दो या दो से अधिक तत्व मिले हैं अलग अलग, तब जाकर क्या बना है? यौगिक। लेकिन तत्व में क्या होता है? एक समान प्रकार के क्या होते हैं? एक समान गुणधर्म के अणु या परमाणु होते हैं। अरे वही परमाणु से अणु बना, अणु से तत्व बना, समझा? वही अणुओं को मतलब ढेर क्या कहलाता है? अणुओं का ढेर क्या कहलाता है? लेकिन कैसे अणु? एक समान, समझा? एक समान अणुओं का ढेर क्या कहलाएगा? तत्व। और भिन्न गुणधर्म के अणु क्या कहलाएंगे? निश्चित अनुपात में मिलेंगे, यौगिक। समझा? समझा मेरी बात? ठीक, ओके।